स्मृतिका की स्थापना 1994 में सेना की गौरवशाली परंपरा को संजोने और शहीदों की स्मृतियों को अमर बनाने के लिए की गई थी। प्रांगण के प्रवेश पथ पर खड़ी है वीर सुपूतों की प्रतिमाएं, जो मौन होते हुए भी त्याग, पराक्रम और अमर समर्पण की भाषा बोलती हैं। और ठीक सामने स्मृतिका स्तंभ पर जलती बलिदान ज्योति हर उस सैनिक को नमन करती है जिसने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। ये केवल एक लौ नहीं है, बल्कि हर उस धड़कन का प्रतीक है जो वर्दी में धड़कते हुए मातृभूमि के लिए थम गई। ये शो एक विशेष प्रस्तुति है जिसमें भारतीय सेना के अदम्य साहस और अवध के उन शूर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपनी बहादुरी से भारत मां का परचम लहराया। अवध की पुण्य धरा पर खड़ी है भारतीय सेना की अपराजय शक्ति मध्य कमान, जिसे इतिहास सूर्य कमान कहकर सम्मान देता है। उत्तर भारत की सीमाओं की सुरक्षा में अग्रणी ये कमान अपनी रणनीतिक क्षमता, अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं के लिए पहचानी जाती है। युद्ध के समय निर्णायक और शांति के समय उत्तरदायी सूर्य कमान हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ खड़ी रहती है। सूर्य कमान का कार्यक्षेत्र हिमालय की ऊंचाइयों से गंगा के मैदानों, मध्य भारत के वनों और पूर्वी भारत की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों तक विस्तृत है। हर भूभाग में इसके सैनिक सीमा सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और नागरिक सहायता तीनों दायित्व समान समर्पण से निभाते हैं। अत्यंत विषम परिस्थितियों में जिस संकल्प और साहस के साथ भारतीय सैनिकों ने राष्ट्र की रक्षा की, वही भावना आज सूर्य कमान के सैनिकों में समान रूप से प्रतिबिंबित होती है। उत्तराखंड और हिमाचल की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में माणा, शिवकिला आदि, कैलाश, ओम पर्वत और स्पीति घाटी जैसे कठिन और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात सूर्य कमान के सैनिक उसी अटल सतर्कता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं जैसे कारगिल और सियाचिन में देखा गया था। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मरुस्थल की रेत हूं, सियाचिन का आसमान हूं। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूं। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूं। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूं। मैं इस महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूं। -60 डिग्री में राइफल टांगकर टहलने निकलता हूं। मैं भारतीय सेना का जवान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता हूं, मैं भारतीय सेना का जवान हूं। 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक नए स्वतंत्र भारत की गरिमा की पहली महापरीक्षा थी। यह युद्ध कश्मीर की रियासत पर नियंत्रण को लेकर शुरू हुआ। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना का शौर्य बर्फ की चोटियों से टकराता एक प्रचंड सिंहनाद रण क्षेत्र में उतर आया। युद्ध के मैदान में कुछ नाम सिर्फ इतिहास में नहीं, वीरता की गूंज बनकर अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है उत्तर प्रदेश की इस वीर भूमि पर जन्मे महावीर चक्र ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का, जिन्हें नौशेरा के शेर के नाम से जाना जाता है। 1947 कोटली और मीरपुर हाथ से निकल चुके थे। ऐसे समय में
50 पैरा ब्रिगेड की कमान संभाली ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने। कमान संभालते ही उनको दुश्मन द्वारा कब्जा किए गांव कोट को वापस हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई। तब ब्रिगेडियर उस्मान ने ऑपरेशन कीपर को अंजाम दिया। कोट जो कि नौशेरा का गढ़ था, जिस पर 50 पैरा ब्रिगेड ने 31 जनवरी 1948 को हमला किया। 156 दुश्मन ढेर, 200 घायल और दुश्मन की 1948 की पहली बड़ी हार। उस्मान की रणनीति नौशेरा की अटूट दीवार बन गई। उसके बाद 50 पैरा ब्रिगेड को मिला नया लक्ष्य, झंगर। 14 मार्च 1948 ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में 50 पैरा ब्रिगेड ने झंगर पर हमला किया। और कई दिनों के प्रयास के बाद झंगर फिर से भारत का हो सका। अगले कई दिनों तक दुश्मन ने झंगर को वापस लेने का प्रयास किया, पर उसकी हर कोशिश विफल रही। इन्हीं साहसी कार्यों के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर के नाम से जाना जाता है। और फिर आते हैं शाहजहांपुर।